सब चलेगा, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में देख लेते हैं क्या है। देखो, अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ए बी सी, डी ई जो है वो पैरेलल है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलता है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहे इसी चीज को लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। समझ रहे हो बात को, फिगर के साथ रिलेट करते चलना है। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। मतलब आपको पोजीशन देखना है कि भाई किसका कैसे कैसे चल रहा है। इसके बाद एक और थ्योरम है, वो समझो, और उसके बाद दोनों को मिला के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो करना। ये समझ में आ गया है या किसी को डाउट है? मोनिका फिर से बताओ, पक्का? सुनो, ये थ्योरम बोलता है कि अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और डीई जो है वो पैरेलल है किसी एक साइड के, और साथ ही साथ में ये दोनों क्या कर रहा है, टच भी कर रहा है साइड को, ठीक है, तो डीई मतलब पैरेलल किसके है, बीसी के पैरेलल है। तो हमारा एडी अपॉन डीसी डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा, ठीक है। अब इसी बात को मैंने क्या लिख दिया, एडी अपॉन पूरा, देखो इधर ये वाला पार्ट और उसके बाद पूरा ए बी, तो इधर भी एई अपॉन पूरा वाला पार्ट। समझ रहे हो, क्लियर है, ठीक है। इसी चीज को मैंने देखो एक और तरीके से लिख दिया, इधर देखो नीचे वाला फिर पूरा, तो इधर का भी नीचे वाला लेंगे और पूरा लेंगे। कुछ जरूरी नहीं है, बस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने मिड पॉइंट का नाम ले लिया है तो एक और चीज समझ ही लो, ठीक है। अगर यहां पे मिड पॉइंट का नाम ले लिया है तो मान लो कि इसका मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई, और इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, मतलब दोनों मिड पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो DE विल बी पैरेलल टू BC एंड DE जो होगा वो आधा होगा किसका, BC का। ये कब होगा, जब ये दोनों मिड पॉइंट होगा तो, और इसे हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं बताने वाला हूं आप लोग को एरिया थ्योरम। उसके बाद एक क्वेश्चन वैसा करेंगे जिसमें ये तीनों का यूज है, अभी तक दो था लेकिन अब तीनों का यूज करेंगे, ठीक है।
ए बी सी, एक दूसरा ट्राइंगल ले लो, डी ई एफ। देखो एरिया थ्योरम क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, अच्छा यहां पे एरिया थ्योरम यूज करने के पहले एक बात गिवन होना चाहिए, क्या कि ये जो है ना ए बी सी वो आपका सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो देखो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि इसका साइड 5 है और इसका साइड 7 है और दोनों क्या है, सिमिलर है, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 25:49। समझ रहे हो बात को मोनिका, समझ रही हो, फिर से बताओ, ठीक है। देखो अगर मान लो डी 5 है, ठीक है, और ए बी जो है वो 7 है, आपसे बोले ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल भी है, आपसे बोले कि भैया इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा, तो हमारा रेशियो क्या करना है, साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना और 49, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं भी बोलता हूं कि ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर मान लेते हैं ये ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, इसका मिड पॉइंट है एस और इसका मिड पॉइंट है टी, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं मैं, गिवन क्या क्या है, गिवन है आप लोग का कि भाई पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और एस एंड टी आर मिड पॉइंट, ठीक है। आपको बताना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी एंड quadrilateral एस टी आर क्यू। सारा दिमाग लगा दो जितना है, ठीक है, और इसका रेशियो बताओ। बोलो तो मैं एक हिंट कर देता हूं, सुनो हिंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ क्वाड्रिलेटरल का बात तो मैंने बताया नहीं अभी तक, सीधा सा बात है। तो क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को हटा दोगे तो क्वाड्रिलेटरल। अब जितना है सब कुछ लगा दो, दिमाग पूरा लगा दो, फटाफट आप कैलकुलेट करो। आप लोग को मैं दे रहा हूं 1 मिनट।
कुछ ज़्यादा ही साउंड हो गया लगता है, ठीक है चलो अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं। देखो 1:3 गलत है। देखो यहां से इसको मैंने ज्वाइन किया, अगर ये वाला साइड 1 है तो ये वाला साइड कितना हो गया, SQ1 हो गया, ठीक है। अगर मैं PS की बात करूं, अगर 1 है, वैसे 1 तो मैं अपने मन से मान रहा हूं, ऐसे 1 नहीं मान सकते, X मान सकते हैं, बट ठीक है हमें क्या है, हमें तो टिक लगाना है भाई, टिक लगाना है ना, डाउन डन सब कुछ भाई आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये 1 तो ये भी क्या हो गया 1, तो हमारा PQ कितना हो गया 2 हो जाएगा ना, 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बताओ 1/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो भाई ये 1 है और ये टोटल क्या है 4 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो फिर इसका, अच्छा आपने 1:3 बोला था क्या, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। कैसे, सेम तरीके से निकाला था, हाँ 1:3। अच्छा इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, लिख लिया, ये करो। यहां पे गिवन है दो चीज, पहला गिवन है दैट कि DE इज पैरेलल टू BC, और दूसरी बात गिवन है कि DE डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 equal parts। Find AD is to BD। आपको AD और BD का रेशियो फाइंड करना है। चलो देखें, करके देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ये बोल रखा है कि ये जो लाइन है, सबसे पहली बात पैरेलल है, पैरेलल है तो हम लोग ऑथोराइज हो जाते हैं, BPT लगा सकते हैं। दूसरी बात इसने बोला है कि दैट इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू, ये जो है ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफल, एरिया जो बोलो उसमें डिवाइड करता है। मतलब कि अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू x, और नीचे वाला क्या आ गया, x से x को कट करो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, समझ रहे हो,
अच्छा, ये जो है वो किसके इक्वल है, AD अपॉन AB के स्क्वायर के इक्वल है। अभी अभी मैंने एरिया थ्योरम में लिखवाया है, ठीक है। और ये कितना है, 1/2 है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि AD रेशियो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बताओ समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगर इतना समझ रहे हो तो फिर खुद से सोचो, ये कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, √2। अब हमें रेशियो पूछ रहा था ना किसका, AD कितना है हमारा 1 और ये कितना है √2 -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। इसको मे बी वो रैशनलाइज कर सकता है। देखो यहां पे वो क्या कर सकता है, 1 अपॉन हमारा आंसर ये आया ना √2 - 1, तो वो क्या कर देगा, √2 + 1 अपॉन √2 + 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, √2 + 1। और ये देखो a² - b² का फॉर्मूला है, a + b a - b, है ना। तो 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तुम्हारा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। वो बात इस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है। एक क्वेश्चन और देखो, लिख लिया है, अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। याद करो थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F। आंसर क्या आया था, मैंने पूछा था आप लोग से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। सब पीछे पलट के देख रहा है। ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। तो देखो उस टाइम तो मैंने वो थ्योरम कराया था, पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा था, ठीक है। आंसर पता ही होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे देख लेते हैं। देखो अगर मान लो इसको x, इसको x, तो ये कितना हो गया, √2x। समझ लो, देखो कोई भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, वो अपने आप में सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि उसके तीनों एंगल कहते हैं क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर ट्रायंगल है, सबसे पहली बात। तो देखो ये तीनों सिमिलर हो गया, तो इनके एरिया को क्या हम कर सकते हैं, x², अभी बताया ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर देंगे, है ना। x² प्लस x² और अपॉन में √2 का स्क्वायर। तो देखो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, हमारा आंसर वही आता। तो आप देखो ये जान चुके हो, तो वो जो काम आपने किया था लगभग 1 मिनट, ये 10-15 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। और याद कर लियो तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। फिर 5 सेकंड का काम है। तो इससे रिलेटेड अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। और हां सुनो, अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम, किसी भी चीज, मेरे कहने का मतलब किसी भी चीज रिलेटेड टू मैथ्स,
अगर हो रहा है तो आप जो ग्रुप बन रखा है ना उस पे इमेज भेज सकते हो, जैसे भेजती है। और जो बचे हुए मेंबर है ना उनका ये फर्ज बनता है कि वो उसको सॉल्व करे। ठीक है, वैसे तो ये फर्ज मेरा भी बनता है, बट बचे हुए मेंबर का ये फर्ज बनता है कि भाई अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉल्व करके भेजो। ये नहीं कि आराम से देखा और उसके बाद हंस दिया, मुझे तो आता है इसे नहीं आता है।